मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर है। गौ माता की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। ऐसी कौन सी रोड है, कौन सी सड़क है मध्य प्रदेश के, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर ना हो। हम सबने, संतों ने माननीय मुख्यमंत्री से पत्र द्वारा और उनके आवेदन किया। हमने उनके नंबर पे फोन किया कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी गौ माता के लिए मिलना चाहते हैं, गौ माता की दुर्दशा पर मिलना चाहते हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 मिनट का समय भी गौ माता के लिए संतों को मिलने का समय नहीं दिया। आज हम सब देख रहे हैं कि गौ माता की क्या स्थिति बनी है। अरे कुत्तों से भी बदतर स्थिति जो है गौ माता की हो रही है। आज कुत्ते सड़क से लेकर के और बेडरूम में पहुंच गए, परंतु गौ माता जो है आंगन से सड़क पे आ गई। और मोहन सरकार, यदुवंशी सरकार होने के बाद भी गौ माता के जे हाल हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, कब होगा ये सब। इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा कि जिस ढंग से देश में गाय कट रही हैं और गाय के जे हाल हो रहे हैं, तड़प तड़प के मर रही हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमारी जो है वो गौ माता को समझ नहीं पाएगी और 150 रुपए की प्रदर्शनी लगेगी, टिकट कटाएगी और लोग देखेंगे कि ऐसी भी गौ माता होती थी। आज इसलिए हम संतों ने विचार किया, आज दिनांक तक, आज 26 सितंबर है, आज हम हरदा में रुके हुए हैं और आज तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को समय नहीं दिया। तो फिर क्या करें, हम लोगों ने सबने विचार कर लिया कि गौ माता न्याय यात्रा निकालेंगे। गौ माता जो है गले में ज्ञापन रहेगा, उनके सींगों में ज्ञापन रहेगा और गौ माता जो हमारी चलेगी। हमारी गौ माता के लिए हम लोगों ने नर्मदापुरम से लेकर के, नर्मदा से पुरम से लेकर के मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में गौ माता रहेंगी, हजारों की संख्या में हमारे साधु संत रहेंगे, हजारों की संख्या में गौ माता रक्षक रहेंगे। इस बार युवाओं ने और साथ में जो है किसानों ने भी बड़ा हमें सहयोग किया। सबने पत्र दिए हैं, मेरी ख्याल से 10,000 युवा जो है साथ में रहेंगे। इसलिए आपके यहाँ पे हरदा में आया हुआ हूँ। हरदा वालों से अनुरोध है मेरा कि आप लोग जितनी भी गौ माता पड़ी हैं वो होशंगाबाद पहुंचे 7 तारीख को, और नहीं तो 14 अक्टूबर को आप सब जो है गौ माता लेकर के न्याय दिलाने के लिए गौ माता का और मोहन सरकार के पास पहुंचे। हमारी मांग है गौ माता को न्याय देने के लिए गौ माता को राजमाता का दर्जा दें, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल दे चुके हैं। और दूसरा जो है गौ माता के लिए गौ अभ्यारण्य बनाया जाए। गौ अभ्यारण्य बहुत सारे हैं जो बना दें। यदि आप संभाग स्तर पे भी गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, मैं कहता हूं एक गाय भी यहाँ नहीं रहेगी। यहाँ बहुत सारी समितियां हैं, आप गौ अभ्यारण्य बनाए तो मुझे लगता है कि मोहन सरकार में जरूर खोट है। ये जानबूझ के चाहते हैं कि गौ माता की हाल यही रहे। मैं यहाँ मध्य प्रदेश के सभी विधायकों से भी कहना चाहूंगा, उनकी विधानसभा में गौ माता मर रही है, वो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसी भी पार्टी में बैठे हो, पर गौ माता हमारी सनातन की जननी है। मैं सनातनियों से अनुरोध करूंगा कि सनातन के लोग आए और गौ माता का सहयोग करें, गौ माता को न्याय दिलाएं। और मैं आरएसएस संघ, आपके माध्यम से आरएसएस संघ, विश्व हिंदू परिषद, माननीय मोहन भागवत से भी अनुरोध करूंगा, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सनातन की बात करते हैं, सनातन की जननी है गौ माता है और गौ माता के जे हाल है। इसलिए हमारे साथ चलें, 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हमारे साथ चले पैदल। और यदि आप हमारे साथ मोहन भागवत जी नहीं चलना चाहते तो मुख्यमंत्री की तरफ हो जाएं और उनको समझा करके हमारी बात को पूरी करें। अरे जीएसटी 0% कर दिया, गौमां से जीएसटी 0% कर, क्या कुछ बोलेंगे आप? अरे भाई, बड़ी शर्म की बात है यदुवंशी सरकार होने के बाद भी, और विडंबना है कि उन्होंने दूध और दही के तो 5% है, परंतु गौमांस आप फ्री बेचो, आप बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जानबूझ के लोग गाय काटेंगे और बेचेंगे। इसके लिए मोहन सरकार, भारत में तो ऐसा कहीं नहीं हुआ है जैसा आज मोहन सरकार कर रही है। इसलिए भर ताकत से हम लोगों ने हजारों की संख्या में, और मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री निवास जब पहुंचेंगे तो 10,000 गाय रहेंगी। आज अब गौ माता ही अपना हिसाब लेगी। क्या लगता है आपको कि गौ माता राष्ट्रमाता बन जाएगी? अरे गौ माता राजमाता तो बन सकती है, राजमाता तो बना सकते हैं, ये इनके अधिकार की चीज है, इन्हें बनाना चाहिए। क्या इसी के लिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा महाराष्ट्र में कि ये क्या काम किया, गाय का काम किया, इसके लिए बीजेपी ने इस्तीफा ले लिया उनसे? तो देखिएगा, गौ माता के लिए सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। हम लोग भी चाहे जो भी होगा,
हम लोग सबको देने को तैयार हैं, मगर गौ माता की रक्षा के लिए जान भी हाजिर है। मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ करनी सेना के लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमारे गौ रक्षक लोग हैं, यहाँ पे किसान बंधु हैं, सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ 10-5 हजार साधु संत भक्त और सारे लोग साथ में चलेंगे और अब गौ माता के लिए आर पार की लड़ाई होगी। शंकराचार्य जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ गोपाल मणि उनके लिए क्या बोलेंगे? अरे भारत के सभी साधु चाहते हैं, सभी सनातनी चाहते हैं गौ माता के लिए कुछ करें, पर ये मोहन सरकार जो है इनके कान में जू भी नहीं निकल रही है कि कुछ करें। क्या लगता है आपको कि सरकार सनातन सरकार है, सनातन धर्म? मुझे नहीं लगता। गौ माता के जब ये हाल होंगे तो सनातन की जननी आज पड़ी है गौ माता के लिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कुछ करें, नहीं तो मुझे आशा नहीं है इस बार आर पार की लड़ाई होगी। बीजेपी आरोप ये भी लगा रही है, बीजेपी ने आरोप ये भी लगाया है कि इंदिरा गांधी ने संतों पे गोली चलाई थी। तो ये चलाएंगे अब जब हम 10-20 हजार पहुंचेंगे तो इनको लगता है तो हम लोग गोली खाने को तैयार हैं, पर गौ माता को बचाने की पूरी कोशिश। भाई 3 साल है, अभी 3.5 साल है, अभी भी चुनाव है। अरे भाई ये क्या मुख्यमंत्री को लगता है कि गौ माता जो है विपक्ष की है? क्या विपक्ष है गौ माता? ये विपक्ष समझते हैं गौ माता के लिए? अरे भाई गौ माता तो रहम करो, उसको तो राजनीति में ना करने दो। आज यदुवंशी यादव होने के बाद भी यदि ये हाल है तो बड़ी शर्म की बात है। यदुवंशी होने के बाद भी यदि गौ माता ख्याल नहीं है तो गौ माता शराब देगी, उनका क्या होगा आप सब देखेंगे। ऐसी आर पार की लड़ाई होगी, ये ऐसे होगी कि हम लोग हजारों की संख्या में गाय माता को लेकर के चलेंगे और पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता चलेंगी और चल करके 14 अक्टूबर को जो माननीय मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगी। आज भी हमें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। अरे बात तो करो, गौ माता को राजमाता का दर्जा दें और गौ माता के लिए गौ अभ्यारण्य बनाए। ज्यादा मांग तो है नहीं। ये रोडों में पड़ी रहे एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी की माँ जा रही, किसी के पिता जा रहे हैं, किसी के भाई जा रहे हैं, वो तो दवाई करा लेंगे, मगर गौ माता का क्या होगा? तो तड़प के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करें, गौ माता की रक्षा करें। आज मैं ये जो भिक्षा मांग रहा हूँ, ये भिक्षा इसलिए मांग रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन को कैसे संपन्न होगा। तो ये भिक्षा मांग करके हम जो गौ माता के लिए और जो भी खर्च आएगा इस भिक्षा से आएगा।